फिर उसके बाद हमने स्वेदन के बारे में पढ़ा कि स्वेदन से क्या होता है। स्वेदन का मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि ये जरूरी क्यों है। स्वेदन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे पोर्स को खोलता है, और दूसरा क्या करता है, दोषों का क्या करता है, क्या करता है, द्रवीकरण करता है, या फिर उसको अपनी जो स्वेदन से जो दोष जो है अपनी जगह सेटल जाते हैं उनको बाहर निकालता है। ठीक है, कैसे निकालता है, पसीने के द्वारा। ठीक है, अब आपने पढ़ा था कि योग्य कौन से होते हैं, योग्य में क्या क्या पढ़ा था आपने, कुछ एग्जांपल बताइए मुझे। प्रतिशाय के लिए क्या बोला था हमने, प्रतिशाय किसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रतिशाय होता है वो जो है ड्राइनेस के कारण होता है। ठीक है, अब ड्राइनेस जब हो रही है तो हमें वहां पे स्नेहन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब स्नेहन तो हमने कर दिया, स्नेहन मेन तो उसमें स्नेहन है। अब उसमें स्वेदन का क्या काम होगा, क्या काम होगा स्वेदन का, हाँ उसके अंदर तक पहुंचाएगा स्नेहन। ठीक है, और दूसरा क्या, वहां पे जो दोष होंगे उसको पसीने के थ्रू बाहर निकालेगा। अब अयोग्य में, अयोग्य की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आएगा नित्य मद्यपान वाला। नित्य मद्यपान में क्या होता है कि मद्यपान का मतलब समझते हैं आप, मद्यपान क्या है, जो अल्कोहलिक होते हैं। ठीक है, जो नित्य अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको क्यों बताया गया है अयोग्य, कोई बता सकता है कि क्यों बताया गया होगा उनको अयोग्य, नहीं पता। क्योंकि क्या करता है, जो अल्कोहल होता है वो हमारे शरीर का जो वाटर कंटेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। इसलिए कभी आपने देखा होगा जो अल्कोहलिक होते हैं वो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, हाइड्रेशन के लिए वो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। तो जो अल्कोहलिक होते हैं उनकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड रहती है। डिहाइड्रेटेड बॉडी में स्वेदन हमें नहीं करना है, तो इसलिए जो नित्य मद्यपान करते हैं वो जो है वो अयोग्य व्यक्ति होते हैं। ठीक है, दूसरा गर्भिणी। गर्भिणी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्यों मना किया जाता है कि प्रेगनेंसी में नहीं लेंगे, बॉडी को गर्म ना हो। दूसरा एक और है कि यहाँ पे दो लाइफ आ जाती है, एक तो उसकी, दूसरा उसकी बेबी की। ठीक है, तो इसलिए जो है जनरली इसमें जो है अवॉइड किया जाता है तो ये रिलैक्सेशन प्रोसीजर, लेकिन स्टिल जो है इसमें नहीं बोला गया है, शास्त्रों में जो है वो मना किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त पित्त रोगी। रक्त पित्त जो है दो प्रकार के होते हैं, अधोक और ऊर्ध्वक। रक्त पित्त मतलब कोई बता सकता है रक्त पित्त मतलब क्या होता है? जिस रक्त के साथ पित्त दोष मिला हुआ हो तो उसमें जनरली क्या होता है, उसमें जनरली क्या होता है कि हमारे शरीर से रक्त का ह्रास होता है, दो जगह से होता है, मुंह से और हमारे एनस से। ठीक है, और इनकी चिकित्सा जो बताई गई है वो बताई गई है प्रतिलोम चिकित्सा। प्रतिलोम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब पित्त का इसमें है, पित्त मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि गर्मी। अब जब शरीर में ज्यादा गर्मी है इट मींस कि आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट कम है। ठीक है, अगर वाटर कंटेंट कम है या फिर आपकी बॉडी को ज्यादा जरूरत है पानी की, उस समय आप स्वेदन नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे पेशेंट को स्वेदन कराएंगे तो वो फेंट हो जाएगा। फेंट हो जाएगा मतलब गिर जाएगा वहां पे या फिर चक्कर आने लगेगी। ठीक है, तो अयोग्य में क्या है, पहला तो हमने नित्य मद्यपान वाला देखा है, दूसरा हमने गर्भिणी, तीसरा कौन है,
रक्त पित्त रोगी। रक्त पित्त रोगी को क्यों बोला गया है? क्यों बोला गया रक्त पित्त रोगी को? अभी तो बताया, उसकी बॉडी में जो है हाइड्रेशन लेवल कम होता है, इसलिए जो है उसको करना। एक और है रुक्ष शरीर वाले। रुक्ष शरीर, रुक्ष शरीर वालों को क्यों बोला गया होगा? कोई बता सकता है? कितने मिनट का? बस 5 ही तो है अभी तो 5 का है। चलाते रहो अभी ना। रुक्ष शरीर वालों को क्यों बोला गया होगा? पहले कमी है उनके बॉडी में, हाँ? पहले पानी की कमी है, पहले वाटर कंटेंट कम है, ऊपर से आप वो करोगे तो फिर रुक्ष शरीर वालों में भी मना दिया गया है। दूसरा है विष पीड़ित। विष पीड़ित मतलब जिसने, अब सिर्फ विष का मतलब जहर ही नहीं है, कई चीजें और विष भी होते हैं। दो तरह के विष होते हैं। एक दूसरी विष होता है, ठीक है, जो हम किसी को जानबूझ के खिलाते हैं या जो हम खाने के द्वारा खा लेते हैं। तो जो भी विष से पीड़ित होगा उसको स्वेदन नहीं करवाना है, ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे। हो गया, बस बैठ जाओ।